भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स धम्मसंगानि मातिका कुशल धम्मा अकुशल धम्मा अभ्यागत धम्मा सुखाय वेदनाय संपयुद्धा धम्मा दुःखाय वेदनाय संपयुद्धा धम्मा अदुःखं असुखाय वेदनाय संपयुद्धा धम्मा विपाका धम्मा विपाका धम्मा 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 नेवा विपाका न विपाक धम्मा 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 उपादिन्नोपादनीया धम्मा अनुपादिन्नोपादनीया धम्मा अनुपादिन्न अनुपादनीया धम्मा संकिलिट्टा संकिलेशिका धम्मा असंकिलिट्टा संकिलेशिका धम्मा असंकिलिट्टा संकिलेशिका धम्मा सवित्त। अभिधम दिवस के इस अवसर पर भी आप सभी को और भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज शरद पूर्णिमा का पवित्र पर्व भी है। आज ही भारतीय चेतना के महान ऋषि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती भी है। मैं समस्त देशवासियों को शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की भी बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के एक साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। और इसलिए आज ये अवसर और भी खास हो जाता है। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। आप सभी जानते हैं, कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। वहां उस आयोजन में भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला था। और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ ही शुरू हुई है, वो अनवरत जारी है। मेरा जन्म गुजरात के उस वडनगर में हुआ जो एक समय बौद्ध धर्म का महान केंद्र हुआ करता था। उन्हीं प्रेरणाओं को जीते जीते मुझे बुद्ध के धम्म और शिक्षाओं के प्रसार के इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थानों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन,
मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैशाख समारोह तक मुझे कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं संघ और साधकों का ये संग, ये भगवान बुद्ध की कृपा का ही परिणाम है। मैं सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। हर भाषा से उसके मूल भाव जुड़े होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी को उसके मूल भाव के साथ जीवंत रखने के लिए पाली को जीवंत रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बड़ी नम्रतापूर्वक ये जिम्मेदारी निभाई है। भगवान बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों को उनकी लाखों भिक्षुकों की अपेक्षा को पूरा करने का हमारा नम्र प्रयास है। मैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।